मशरिक़े वस्ता की जंग अब एक होलनाक एटमी और केमिकल तबाही के दहाने पर पहुंच चुकी है, जहां इसराइल के सनती जोन पर ईरानी मिसाइल गिरने से खतरनाक कार्बन डाइसल्फाइड गैस का इखराज शुरू हो गया है और शहरियों को घरों में महबूस होने का हुक्म दे दिया गया है। एक तरफ रूस ने 1 अप्रैल से आलमी मंडी को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान करके दुनिया भर में हलचल मचा दी है, तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा की हंगामी बैठक हुई है ताकि किसी तरह इस बर्बादी को रोका जा सके। इधर अडियाला जेल से तशवीशनाक खबर आई है, जहां बुशरा बीबी की आंख में शदीद तकलीफ के बाद पेम्स अस्पताल के डॉक्टरों को तलब कर लिया गया है, जबकि ईरानी बहरिया ने दावा किया है कि उनकी मिसाइलों के खौफ से अमरीकी बहरी बेड़ा इब्राहिम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हट गया है। इन तमाम सनसनीखेज खबरों की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, इसराइल के जनूबी शहर बेरशेबा के करीब न्योत होबाब सनती जोन पर ईरानी मिसाइल हमले के बाद शदीद खतरे की घंटी बज गई है। हमले के नतीजे में केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई है, जिससे कार्बन डाइसल्फाइड जैसी खतरनाक गैस के इखराज का खदशा पैदा हो गया है। हकाम ने करीबी बस्तियों के तमाम रिहायशों को खिड़कियां दरवाजे बंद करके घरों के अंदर रहने की सख्त हिदायत की है। इस सनती जोन में इसराइल के जहरीली फसले को ठिकाने लगाने वाले अहम मराकज भी मौजूद हैं, जिसके बाद सूरत हाल इंतहाई हसास हो चुकी है। ईरान की जानिब से उर्दन में कायम अमरीकी फौजी अड्डे मौकिफ सालती पर ड्रोन हमलों की तस्दीक की गई है। ईरानी खबर रिसां इदारे इसना के मुताबिक इस एयरबेस को ईरान पर हमलों के लिए प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हमले में अमरीकी फौजियों के रिहायशी क्वार्टर्स और फौजी साजो सामान को निशाना बनाया गया है। ईरान का दावा है कि इसकी मिसाइल ऑपरेशन के बायस अमरीका तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन भी अब ईरानी रेंज से बचने के लिए सैकड़ों मील पीछे हट चुका है। आलमी मईशत के लिए एक परेशान कुन खबर रूस से आई है। रूसी हुकूमत ने 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2026 तक दुनिया को पेट्रोल की फराहमी पर मुकम्मल पाबंदी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म अलेक्जेंडर के मुताबिक ये फैसला मुकामी जरूरत पूरी करने और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किया गया है। इस फैसले से चीन, तुर्की और ब्राजील जैसे ममालिक शदीद मुतासिर हो सकते हैं और आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें रिकॉर्ड सतह पर जाने का खदशा है। पाकिस्तान की मेजबानी में इस्लामाबाद में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा का अहम मुशावराती इजलास मुकम्मल हो गया है। इस बैठक में ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी कम करने और फौरी जंगबंदी के लिए सफारती कोशिशों पर इतफाक किया गया। इजलास के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का आदा किया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, अडियाला जेल से बड़ी खबर आई है, जहां बानी पीटीआई इमरान खान के बाद अब उनकी अहलिया बुशरा बीबी की आंख का मसला भी सामने आ गया है। जेल ज़राए के मुताबिक बुशरा बीबी ने दाएं आंख से धुंधला नजर आने और शदीद सर दर्द की शिकायत की, जिसके बाद पेम्स अस्पताल के सरबराह शोबा चशम डॉक्टर आरिफ खान ने जेल में उनका तिब्बी मुआयना किया। डॉक्टरों ने उन्हें मखसूस आई ड्रॉप्स तजवीज करते हुए 4 हफ्तों बाद दोबारा मुआयने की हिदायत की है। जंग के मैदान में मौसूल होने वाली इतलात के मुताबिक इसराइल ने तेहरान समेत ईरान के सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों की नई लहर शुरू कर दी है। जवाब में ईरान ने इसराइल पर 3 मिसाइल दागे, जिनमें से 2 को नाकाम बना दिया गया। इधर शाम में अमरीकी बेस पर 4 ड्रोन से हमला किया गया, जिसे शामी फोर्सेस ने नाकाम बनाने का दावा किया है। सऊदी अरब ने भी अपनी हदूद में 10 ईरानी ड्रोन गिराने की तस्दीक की है, जबकि शहजादा सुल्तान एयरबेस पर हमले में जख्मी होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद अब 12 हो चुकी है। ईरानी बहरिया के कमांडर शहराम ईरानी ने एक बड़ा दावा किया कि ईरानी मिसाइलों के खौफ से अमरीकी तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन सैकड़ों मील पीछे हटने पर मजबूर हो गया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर अमरीकी बेड़ा ईरानी रेंज में आए तो उसे निशाना बनाया जाएगा। अबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी के बायस बैनुल-अक़वामी शिपिंग कंपनियों ने अपने जहाज़ों का रुख कराची बंदरगाह की तरफ मोड़ दिया है। कराची पोर्ट पर इस वक्त कंटेनर्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं और सिर्फ गुज़िश्ता 24 दिनों में ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियों में हैरानकुन इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माहिरीन का कहना है कि अगर कशीदगी बरकरार रही तो कराची बंदरगाह खिते का सबसे अहम तिजारती मरकज बनकर उभरेगा। लेबनान की सरहद पर इसराइली फौज की पेशकदमी जारी है, जहां वो दरियाए लितानी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ताहम हिज़्बुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई में इसराइल के राविया बेस पर ड्रोन हमला किया। दूसरी जानिब शाम में अमरीकी फौजी अड्डे कसरत पर इराक से 4 ड्रोन के जरिए हमला किया गया, जिसे शामी फोर्सेस ने नाकाम बनाने का दावा किया है। इधर फ्रांस ने यमन की हौसियों की जानिब से इसराइल पर हमलों की शदीद मजम्मत करते हुए इसे खिते में कशीदगी फैलाने की गैर जिम्मेदाराना कोशिश करार दिया है। ताहम इस तमाम कशीदगी के दरमियान एक मस्बत खबर यह है कि भारत जाने वाले 2 LPG टैंकर आबनाए हुर्मुज़ से बाहिफाजत गुजर कर मुंबई की जानिब रवाना हो गए हैं। नाज़रीन, बेरशेबा में केमिकल लीकेज और इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात इस जंग के अगले रुख का तयन करेंगे। क्या सफारतकारी बारूद की बू को खत्म कर पाएगी? अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें और ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए AB न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।